दक्षिण नागपुर की सीट कांग्रेस के कोटे में ही रहेगी। शनिवार को पार्टी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। दक्षिण नागपुर के साथ पूर्व नागपुर सीट पर भी कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। पार्टी के शहर अध्यक्ष और विधायक विकास ठाकरे ने बताया कि उन्होंने अपनी मांग को हाईकमान के सामने रखा है और उन्हें उम्मीद है कि रविवार को इस सीट को लेकर निर्णय हो जाएगा। नागपुर शहर की दक्षिण नागपुर सीट पर जो पेच फंसा हुआ था उस पर कांग्रेस को जीत मिली है और ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में जो जद्दोजहद चल रही थी कि ये सीट किसके पास में रहेगी, तो आखिरकार ये सीट अब कांग्रेस के पास में है और कांग्रेस के गिरीश पांडव चुनाव लड़ेंगे। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक और शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे। सर, दक्षिण नागपुर की सीट पर बड़ा जोर लगा है कि आपके हिस्से में रहे, उस पर जीत मिली है। मुझे लगता है नागपुर की 6 सीटें, जो सीटों की पार्श्वभूमि कांग्रेस की रही है सालों साल से, वह सीटें देना मुनाफिक नहीं होगा पार्टी के लिए। यह बात हमने हाईकमान तक भेजी। दक्षिण नागपुर छूटी है, पूर्व पर पेच फंसा है। अभी भी हम हाईकमान को बोल रहे हैं कि पूर्व नागपुर ये कांग्रेस की ही सीट है। यहाँ कांग्रेस के आमदार रहा करते थे और कांग्रेस का वोट बैंक है, तो ये फिर से कांग्रेस को मिले, इसलिए नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रयास जारी है। हमें लगता है कि हाईकमान इसमें कुछ तो भी करेगी, क्योंकि जो पूर्व की सीट है उसके ऊपर जो वोटों की अपने आंकड़ेवारी देखी तो सालों साल से कांग्रेस भाजपा की लड़त हुई। जब जब भी एनसीपी लड़ी होगी तो नाम मात्र उन्हें वोट मिले हैं। तो मुझे लगता है ऐसे में वहाँ से कांग्रेस का जनाधार खिसकाना वो एनसीपी के भी पलड़े में भारी नहीं पड़ेगा और हमारे भी पलड़े में कमजोरी पड़ेगी। इसलिए हमारा कहना है कि हाईकमान एनसीपी से बात करे और इस सीट के बारे में पुनः निर्णय ले। आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है? पश्चिम नागपुर की आपकी तो उम्मीदवारी जो है वो डिक्लेयर भी हो गई है, चुनाव के मूड में भी आप आ गए हैं, बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन विरोधी पक्ष की ओर से अभी कोई कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया। मुझे लगता है कि पश्चिम नागपुर की जनता ने 5 साल मुझे मौका दिया था और पूरे 5 साल मैंने चुनाव की तैयारी समान ही मतदान क्षेत्र में काम किया। मैं सवेर दोपहर शाम अपने मतदाताओं के बीच में हमारा डेवलपमेंट के काम किया। इंडिविजुअल किसी के काम थे, मेरी सहायता लगी, वहाँ सहायता किया। कोरोना रही, पूर्व परिस्थिति रही, हर समय मैं मतदार संघ में अवेलेबल रहा और वहाँ की जनता से रूबरू होते रहा। तो मुझे लगता है कि चुनाव के प्रचार के लिए मुझे ज़्यादा तकलीफ लेना पड़ेगा नहीं, ऐसी लगता है। फिर भी मतदाता यही हमारा भगवान है, उनके यहाँ हाथ जोड़ने तो मैं ज़रूर जाऊँगा। एक मुद्दा कांग्रेस के द्वारा ये भी बनाया जा रहा है कि पश्चिम नागपुर में लोकल कैंडिडेट उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए बाहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार को लाया जा रहा है। वो उनका प्रश्न है, उन्हें किसे लड़ाना है। उनकी बड़ी पार्टी है, बड़ी मात्रा में लोग हैं, वो उनका प्रश्न है। मैं मेरे बारे में कहूँगा तो वहाँ की जनता ने मुझ पर विश्वास दिलाया था। मैंने 5 साल उनके विश्वास को कुछ भी तरह से धोखा न देते हुए मैंने काम किया। फिर एक बार पार्टी ने मुझे कहा कि आप इनके पास लड़ो, फिर मैं जनता के पास हाथ जोड़कर जाऊंगा कि मुझे एक बार मौका दीजिए करके। आप दिल्ली जाके आए थे, बीच में पूर्व नागपुर की सीट को लेकर जो बात थी वो भी आपने हाईकमान के सामने रखी। आपको क्या लगता है कि इस पर कब तक निर्णय सामने आ सकता है और क्या आपको ये उम्मीद है कि पूर्व नागपुर की सीट पर कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? मुझे लगता है कल शाम को इस पर निर्णय हो जाएगा कि कांग्रेस लड़ेगी या क्या लड़ेगी। हमने मांग रखी है, क्योंकि वहाँ पे अगर उस पक्ष का जनाधार होता और लिए हुए वोटों के आंकड़े होते तो हम जिद नहीं करते। मगर हमें कहना है कि काय के लिए एक सीट का नुकसान करेंगे। तो हम हमारे हाईकमान को बताने दिल्ली गए थे, उनसे बात हम बोल के आए हैं। आगे रिजल्ट कल क्या होता है देखेंगे। धन्यवाद। तो ये थे शहराध्यक्ष विकास ठाकरे, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि पूर्व नागपुर की जो सीट है उस पर उनकी दावेदारी अब भी कायम है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़ नागपुर।